बाप तुम्हारा रोज इंतजार करता है कि बच्चा अपना सारा समाचार सुनाएगा। मीठे बच्चे एकांत में बैठ बाप से मीठी मीठी रूह रेहान किया करो। हाँ मीठे बाबा, आपके सिवाय हमारा है ही कौन। आप जैसा सच्चा और प्यारा साथी तीनों लोकों, तीनों कालों में और कोई हो ही नहीं सकता। हम सब आत्माओं का दिल लेने वाले दिलाराम, वो तो आप ही हो बाबा, वो तो आप ही हो। हर बात आपको सुनाकर मेरे दिल को आराम आ जाता है, बहुत सुकून मिलता है बाबा। तभी तो हर रोज दिन भर की सारी बातें हम आपके साथ साझा करते हैं, आपको ही सुनाते हैं बाबा। हमारे मन के मीत आप ही हो बाबा, आप ही हो। यहां वहां दिल लगाकर तो देख लिया, क्या मिला? कुछ भी नहीं। 63 जन्म इतना भटके, कहां कहां गए, किस किस के बने और किस किस को अपना बनाया, क्या पाया? मीठे बाबा, आपको पाया तो सब कुछ पा लिया। हम तो बिल्कुल बेसमझ थे। आत्मा एकदम पतित मैली हो गई थी। कहां आपसे मिलने के लायक थे हम। बाबा, हम आत्माओं पर आपने कितना रहम किया। आप हमारे लिए इस पतित विकारी दुख की दुनिया में आए। आपका एहसान तो हम कभी नहीं भूल सकते बाबा। अब तो बस आपके पास ही रहना है, आपसे ही सुनना है और आपको ही अपने दिल का हाल सुनाना है। वाह बच्चे वाह,
बाप ने कहा और बच्चे ने माना। आओ बच्चे, बाप दादा की बाहों में समा जाओ। ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। रितुबेन आज का वरदान देंगे आप? सुन पा रहे हैं? किसको बोला भाई जी? मैं दूं किसको? रितुबेन को कह हाँ रहा जी। था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। आवाज आ रही है ना मेरी? बहुत अच्छी। हाँ जी। आज का वरदान, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्मयोगी भव। आज बाबा ने दो तख्त बताए हैं, तो उसका श्रेष्ठ कर्म कर सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त और दूसरा दिल तख्त। एक हमारे भ्रिकुटी में आत्मा और दूसरा दिल तख्त। और तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। तो बाबा कह रहे जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी है। जब अपने के नशीन है तो हम राज्य अधिकारी हैं। और जब बाबा के जिह्वा के सब आ जाता है। ओम शांति। अब आइए। हाँ जी। कर्म योगी दोनों तख्त नशीन। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्म इंद्रिया लॉ और ऑर्डर पर रहती है। इसलिए कर्मयोगी बाबा ने बताया तख्त नशीन था दोनों। और इस लोगों ने बताया बाबा ने कि जो सदा सम्मान के सीट पर सेट रहते हैं वही गुणवान और महान हैं। इसलिए हम अपने सम्मान के सीट पर सेट रहेंगे तो हमारा मन नहीं भागेगा। ओम शांति। थैंक यू रितुबेन। आज की साकार मुरली से जो पॉइंट्स लिए मैंने वो शेयर करता हूँ। आज का सवाल रहा, मैं आत्मा कर्मयोगी हूँ। योग अभ्यास, माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। इसी मंत्र में सब खूबियां समाई हुई हैं। यही मंत्र हमको पवित्र बना देता है। धारणा, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो। सेवा, आदि मध्य अंत का राज समझकर सबको समझाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम सभी संगम युगी हैं, कलयुगी नहीं। स्मृति, याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। चेकिंग, बाप हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। इस पर पूरा अटेंशन रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज स्वमान लिया, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, आत्मा की सेफ्टी का नंबर 1 साधन याद की यात्रा है। तो कितना ना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। याद से ही पतित कर्मेंद्रियां शांत होती है और याद से ही बल मिलता है। सेवा, बाबा हमें पढ़ाते हैं तो हमें पढ़कर औरों को पढ़ाना है। धारणा, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं और अशुद्ध ख्यालात हमें समाप्त कर देने हैं। चिंतन, माया को वश करने का मंत्र मन मना भवे, इसी मंत्र का चिंतन करते रहना है। स्मृति, सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने की स्मृति रखनी है। चेकिंग, मुझे कोई देहाभिमान तो नहीं आ जाता, यह अच्छी रीति अपनी जांच करनी है। भाई जी मैं ना अपना आंसर भी बोल देती हूँ, मुझे कहीं जाना है आज थोड़ा। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ,
बाह्य मुक्ता का था सेवा में, भाई बाह्य मुक्ता कैसे? तो अगर हमारा कोई भी पुराना खाता रह जाता है तो वो बाह्य मुक्ता का खाते में आ जाता है, और संकल्प या संस्कार रूप में भी ना रहे। तो बाबा ने इसमें यही बताया कि सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसको ही अंतर्मुखी कहा जाता है। तो बाह्य मुक्ता के वायुमंडल को समाप्त करने के लिए बाबा ने इस साल इशारा दिया है और कहा है कि सेवा खूब करो, लेकिन अंतर्मुखी होके करनी है, बाह्य मुक्ता से नहीं। क्योंकि जब हम बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं ना, तो सेवा तो अच्छी होती है, सेवा में नाम भी बाला होता है कि इनका बाबा अच्छा है, लेकिन ये नहीं होता कि हमारा बाबा ऊंचे ते ऊंचा है, और ये प्रत्यक्षता कम होती है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये बाह्य मुक्ता की रिजल्ट है, तो हमें बाप के बन जाए ये प्रसन्न चित बनना है, और हमें अंतर्मुख होके सेवा करनी है, बाह्य मुक्ता में कम से कम आना है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति मैम। ओम शांति। सो मान लिया मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। धारणा, ऐसा मीठा वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी नाराज ना हो, शिव बाबा समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। अभ्यास, बाबा हमें नए विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर सदा इसी नशे में रहना है कि अभी हम संगम युगी हैं, कल युगी नहीं। स्मृति, अकाल तक नसीन बन स्वराज्य अधिकारी बनना है। हर कर्म श्रेष्ठ कर काम इंद्रियों को ला और ऑर्डर में रखना है। सेवा, अपने अंदर याद का जौहर भर ज्ञान तलवार का तीर लगाना है। ध्यान रखना है ज्ञान तलवार में कोई गड़बड़ ना हो। चिंतन, बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा कर बहुत ऊंचे देवता बना रहे हैं। इस ऊंची पढ़ाई के लिए वास्तव में हमें एकांत में बैठ इस पढ़ाई का मंथन करना चाहिए। चेकिंग, अच्छी रीति अपनी जांच करनी है कि मैं आत्मा किसी को दुख तो नहीं देती, या मुझे कोई दे अभिमान तो नहीं। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया आज मैं महावीर आत्मा हूँ। योगाभ्यास मन मना भव, यही मंत्र पवित्र बना देगा। रात की यात्रा से ही हम मीठे और सतो प्रधान बनेंगे। धारणा की पॉइंट ली, याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रियां शांत करनी है। अशुद्ध ख्यालात समाप्त कर देने हैं। सेवा, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर औरों को पढ़ाने की सेवा करनी है। स्मृति रखी कि हम ही देवता थे, हम ही अब फिर से बन रहे हैं। चिंतन, एक बाप ही विदेही है, वह हम बच्चों को भी विदेही बना रहे हैं। पवित्र बनकर ही हम वापस घर जाएंगे। चेकिंग, कहाँ तक रात की यात्रा में रहे, मेरा चरित्र किसी को दुख देने वाला तो नहीं रहा, ये चेकिंग रखी। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, जितना याद की यात्रा में पर रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी ठीक रहेंगे, क्योंकि पावनी बनना है। धारणा, याद के बल से अपना स्वभाव मीठा और कर्मेंद्रिय शांत करनी है। सेवा, शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है, सर्व को समझाने की सेवा करनी है। चिंतन, तुम माया पर जीत पा लेते हो, याद से पतित कर्मेंद्रिय शांत हो जाती है। याद से ही बल आता है, और याद तलवार में ही याद का जोहर चाहिए। शेष स्मृति, इस जन्म में जो पाप किए हैं वह अविनाशी सर्जन के आगे वर्णन करना चाहिए, नहीं तो वह दिल अंदर खाता रहेगा, सुनाने के बाद खाएगा नहीं। चेकिंग, ये क्या मैं सोमान के सेट पर सेट रहती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं सम्मान रखा, मैं मजबूत महावीर हूँ। और याद के लिए बाबा ने कहा विधेयी का अभ्यास किया। और धारणा के लिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। और सेवा के लिए ईश्वरीय कलेश स्थापन करने की सर्विस बहुत ऊंची है। और पांचवा जो स्मृति में रखने की बात है कि हमें नया विश्व का मालिक मैं नया विश्व का मालिक बन रहा हूँ। और छठा चिंतन के लिए याद की यात्रा से सेफ रहते हैं कैसे। और सातवां, मैं कहाँ तक याद में रहता हूँ। ओम शांति। थैंक यू।
और किसी का कोई पॉइंट जो शेयर करना चाहता है? नहीं तो बाबा को याद करते हैं, फिर आज के 9 अक्टूबर के महावाक्य को रिवाइज करते हैं। ओम शांति। 9 अक्टूबर 1981 के बाबा के महावाक्य हैं। थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। आज बाबा ने विशेष तौर पर जो है अंतर्मुखी पर जायद बल दिया है। क्योंकि कहा है कि अंतर्मुखी जो रहते हैं वही सदा बंधन मुक्त और योग युक्त रह सकते हैं। आज बाबा हर बच्चे की दो विशेषताओं का खास तौर पर देख रहे थे कि मेरे बच्चे मुक्त कहाँ तक हुए हैं। एक तो जीवन मुक्त, दूसरे योग युक्त कहाँ तक बने हैं। और अंदर ही अंदर मन की जो है, मन के जो संकल्प उठते हैं, बाबा जो है उनको भी देख रहे थे। और मुस्कुराते हुए बाबा ने दो प्रकार के चित्र देखे। कुछ बच्चे तो सदा अंतर्मुखी हैं और कुछ बच्चे बाह्यमुखी हैं। इस प्रकार के दो, इसीलिए बाबा जो देख रहे थे, कुछ बच्चे जो हैं जो ज्यादा पुरुषार्थ में है वो तो अंतर्मुखी हैं, सदा ही अंतर्मुखी हैं। और अधिकतर लोग जो बाह्यमुखी हैं, इसीलिए बाबा जो है मुस्कुरा रहे थे। उस समय दिवाली का समय था, तो दिवाली भी आ रही थी। उसके संदर्भ में बाबा ने कहा है कि जैसे बिजनेसमैन जो है अपने खातों का जो है, चोपड़ों का जो है, पुराने चोपड़े बंद करते हैं, नए चोपड़ों की शुरुआत करते हैं, उसी प्रकार बाबा ने ये कहा है कि मेरे बच्चे जो हैं, पुराने जो है स्वभाव संस्कार जो है उनके, वो चोपड़े कहाँ तक समाप्त हुए हैं और नए नए खातों के लिए उन्होंने क्या क्या प्लानिंग करी है। इस प्रकार जो है बाबा जो है अपने बच्चों के चोपड़ों को भी देख रहे हैं। एक बाबा ने आज उद्घाटन से बहुत अच्छी बात समझाई है कि जब हम किसी से कोई उद्घाटन कराते हैं तो क्या करते हैं कि एक रिबन बांधते हैं, एक थाली में थोड़ा सा फूल रखते हैं, फूल के ऊपर एक कैंची रखते हैं, कैंची से जो है उसको काटते हैं। तो इसका जो है आज बाबा ने बहुत सुंदर बताया है कि ये क्या है। बाबा ने बताया है कि इससे एक चीज क्लियर होती है कि जो फूलों से थली सजी जो थाली होती है, और उसके बाद जो कैंची से हम जो उसके रिबन को काटते हैं, इसका मतलब है कि जो बंधन बंधा हुआ था उस बंधन को काटना होता है और तब अपने आप को संपन्न बनाना होता है। अर्थात जो बाह्य मुक्ता में जो आए हुए हैं, उस बाह्य मुक्ता के जो बंधन है उनको इस कैंची से काटना है, अर्थात अपने संकल्पों के द्वारा इसको काटना है। क्योंकि ये जो बाह्य मुक्ता का जो होता है ये एक बहुत सूक्ष्म रस होता है। इसमें मजा आने लगता है और ये मजा आने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, हमारी जो सफलता की मंजिल होती है हम उससे बहुत दूर दूर होते चले जाते हैं। इस प्रकार बाबा ने जो ये बताया था। और उसके बाद फिर बाबा ने ये कहा कि सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, सेवा के अंदर लेकिन बाह्य मुक्ता हो जाती है। जैसे अभी रीति बहन ने भी बहुत क्लियर कर दिया कि बाह्य मुक्ता में जो है अच्छी सेवा करती है, लेकिन अंतर्मुक्ता की कमी होती है। उससे जो है जो सुनने वाली जो आत्माएं होती हैं ये कह देती हैं हाँ सेवा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है और बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं ये, इनका बाप भी बहुत ऊंचे तो ऊंचा है। लेकिन उसमें क्या है, सेवा और सेवा करने वाले का ही नाम रह जाता है। जो वास्तविक जो मुख्य उद्देश्य है बाबा को प्रत्यक्ष करना, वो कहीं पीछे रह जाता है। बाह्य मुक्ता में जो है हमारे रिजल्ट आ जाते, सुनाने वाले की प्रशंसा रहती है, सेवा बहुत अच्छी करते हैं, इनकी संस्था बहुत अच्छी है, तो ये जो है ये वो रिजल्ट मिल जाती है। लेकिन बाबा ये चाहता है कि भले सेवा हो या ना, सेवा की प्रशंसा कोई करे, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष हो जाए और बाप के बच्चे बन जाएं और अपने वर्षे के अधिकारी बन जाएं। बाप के बन जाए अर्थात उनके चेहरे पर जैसे आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, उनके चेहरे पर भी ऐसी प्रसन्नता दिखाई दे, प्रसन्नचित बन जाए। ये बहुत सुंदर महावाक्य है। अब इनको हम विस्तार से सुनते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा जो है अपने सदा सहयोगी
सदा शक्ति स्वरूप, सदा मुक्त और योग युक्त, ऐसे विशेष बच्चों को अमृत वेले से विशेष रूप से देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे की दो बातों की विशेषता देखी। एक बात, मुक्त कहाँ तक हुए हैं, दूसरी बात, जीवन मुक्त कहाँ तक हुए हैं। एक ही सेंटेंस में अगर कहा है जीवन मुक्त और योग युक्त की जो है ये दो विशेषताएं देखी। बाप दादा के पास भी बच्चों के मन के संकल्प की हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। रेखाओं को देख बाप दादा ने मुस्कुराते हुए विशेष एक बात का चित्र देखा और चित्र में दो प्रकार के लक्षण देखे। एक, सदा अंतर्मुखी। सदा अंतर्मुखी को बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से समझाया है, जिस कारण स्वयं भी सदा सुख के सागर में समाये हुए और अन्य आत्माओं को भी सदा सुख के संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा सुख की अनुभूति कराते हैं। स्वयं तो जो है सुख के सागर में समाये हुए होते ही हैं, लेकिन अन्य आत्माओं को भी संकल्प द्वारा, वृत्ति द्वारा और संबंध संपर्क द्वारा उनको सुख की अनुभूति कराते हैं। दूसरी ओर बाह्यमुखी, जो सदा बाह्य मुक्ता के कारण, बाह्य अर्थात व्यक्त भाव, व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशंस, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दूसरे को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा अल्पकाल के मुख के लड्डू खाने और औरों को खिलाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के चिंतन में रहने वाले, आंतरिक शांति और शक्ति से सदा दूर रहने वाले, कभी कभी थोड़ी सी झलक अनुभव करने वाले, ऐसे बाह्य मुखी भी देखे। बाह्य मुखी के जो विशेष लक्षण बताए कि हमेशा जो है संबंध, बोल, भाव में, स्वभाव में जो है उनके मन में अक्सर व्यर्थ की बातें भी आती हैं, एक दूसरे को उकसाने वाले व्यर्थ के विचार भी आते हैं, और जो है मुख के लड्डू खुद भी खाने, अर्थात अल्पकाल के जो है जिसको कहते हैं ना नाम मान शान के लड्डू खाना, खुद भी खाने की इच्छा रहती है, दूसरों को भी खिलाने के ऐसे चिंतन में रहते हैं। पल भर के लिए, कुछ समय के लिए उनको सुख शांति मिलती है, लेकिन सदा काल की जो सुख, आंतरिक जो सुख शांति है उससे दूर होती है। और जब ऐसे जो बाह्य मुखी होते हैं, जो स्वयं भी अतृप्त रहते हैं, तो दूसरी आत्मा को भी तृप्ति नहीं दे सकते। बहुत सुंदर बाबा ने आज अंतर्मुखी और बाह्यमुखी को एक्सप्लेन किया। उसके बाद दीपावली आ रही है, तो बिजनेसमैन जैसे अपने चोपड़े को देखते हैं, पुराने खाते नए खाते देखेंगे, तो बाप दादा क्या देखेंगे इस बार? बाप भी हर बच्चे के पुराने खाते को देख रहे हैं कि कहाँ तक समाप्त हुए हैं और नए खाते में क्या क्या जमा हुआ है। इस प्रकार बाप दादा बच्चों के चोपड़े को देख रहे हैं। तो आज ये अंतर देख रहे थे, क्योंकि कल भी सुनाया था कि ब्रह्मा बाप को अब किस बात का इंतजार है। कल हमने जो महावाक्य पढ़े थे, तो उसमें बाबा ने बताया था ना कि उद्घाटन करना है। उद्घाटन के बारे में बताया कि उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो किसी से अगर उद्घाटन कराते हैं तो क्या करते हैं, क्या चीज रखते हैं। उद्घाटन से पहले जो रिबन बांधते हो, फूलों को बांधते हो, उसे पहले कैंची से काटते हैं, फिर उद्घाटन होता है। और कैंची कहाँ रखते हैं? फूलों से सजी हुई थाली के अंदर। इससे सिद्ध होता है कि बंधन मुक्त होने के लिए पहले स्वयं को गुणों के फूलों से संपन्न करना है, तो स्वतः ही बंधन मुक्त हो जाएंगे। जो माला लगाते हैं, फूलों की एक माला लगाते हैं, तो उसको बताया कि अपने आप को भी ऐसे गुणों के फूलों से संपन्न करना है, उसकी माला स्वरूप बनना है। दूसरी तरफ बाह्य मुक्ता के जो बंधन है, कैंची से काटना अर्थात रिबन को काटना, अर्थात जो बाह्य मुक्ता के जो बंधन है उनसे मुक्त होना है। संपन्न बनने के लिए हमें सबसे पहला आधार क्या है? सबसे पहली जो कंडीशन है, बाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त होना। बाह्य मुक्ता के रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं, इसलिए इसको कैंची लगाओ, यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन
सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। प्रशंसा हो जाती है लेकिन प्रत्यक्षता और सफलता नहीं हो सकती। कि नाम मान शान में ही उलझ के रह जाते हैं। ये एक माया का दूसरा रूप होता है। उससे जो वास्तविकता है वो छिप जाती है। इसलिए अब उद्घाटन की तैयारी करो। उद्घाटन की तैयारी करने वाले सदा फूलों के बगीचे में बाप द्वारा द्वारा लगी हुई फुलवारी, फूलों की विशेषता खुशबू लेने में और उस खुशबू को सूंघने में सदा तत्पर होंगे। फूल अर्थात ज्ञान गुणों के जो फूल हैं, अर्थात उनकी जीवन रूपी थाली में सदा फूल ही फूल होंगे। गुणों का एक गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। ऐसे तैयार हो, इसमें नंबर 1 कौन जाएगा? क्वेश्चन पूछा बाबा ने। मधुबन वाले या दिल्ली वाले? जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उसको मर्तबा मिलेगा। बाप दादा के साथ साथ उद्घाटन करने वाले, इससे बड़ा भाग्य और क्या है? कि स्वयं परमात्मा उद्घाटन कर रहा है, उसके तुम सहयोगी आत्माएं हो। इससे बड़ा भाग्य और क्या मिल सकता? बाबा ने एक चीज बहुत अंडरलाइन कराई कि समान वाली आत्माएं ही साथ में उद्घाटन करेंगी। ऐसे तो नहीं समझते हो कि उद्घाटन करना माना सदा के लिए सूक्ष्म वतनवासी बनना और मूल वतनवासी बनना। ब्रह्मा बाप के साथ मूल वतनवासी क्या सभी बनेंगे या थोड़े बनेंगे? क्या समझते हो? सब सर्विस स्थान छोड़ के साथ जाएंगे या कुछ रुकेंगे? तो बाप कहा किसी ने कि साथ ही जाएंगे। अच्छा, सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा बाप चला गया, फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो जो साथ जाएंगे? जब ये मतलब ये बाबा ने जो क्वेश्चन किया है, ये हमारे मनन चिंतन का विषय है। कि ऐसे मन विचार विमर्श जो है, मनन चिंतन करना चाहिए। हम एक बार तो कहते हैं कि बाप के साथ जाएंगे, बाबा के साथ जाएंगे। बाबा तो यहाँ से सूक्ष्म वतन में जाके बैठ गए, हम यहाँ क्यों बैठे, हम क्यों नहीं गए? क्या करेंगे? दादी से पूछा, दादियों ने कहा कि साथ ही चलेंगे। दीदी दादी दोनों ही सब साथ जाएंगे, फिर क्या होगा? ये भी एक विचित्र रहस्य है। उस रहस्य का बाबा ने बताया कि जो विशेष बात थी, उद्घाटन के लिए तैयार हो जाओ, अर्थात अपने आप को गुणों से संपन्न करो। पूछा कि दिल्ली वाले तैयार हैं? निमित सेवाधारी वाले अपने आप को क्या समझते हैं? कोई जो आशाएं जो है कोई रही हुई तो नहीं, कोई इच्छाएं तो नहीं रही हुई है। संगम अच्छा लगता है, बाप दादा ही चले जाएंगे फिर भी रहेंगे, कब तक रहना है? साथ में जाने वाले तो धर्मराज को टाटा करेंगे, धर्मराज के पास जाएंगे ही। बाबा अक्सर कहते हैं ना, साथ में जाने वाले जो हैं उनको जो है बाबा के साथ जो जाएंगे, तब बाबा जो है उनको सबको अपने साथ ले जाएंगे। धर्मराज का कोई रोल उस वक्त नहीं होगा। जो पीछे आने आने वाली आत्माएं हैं, वो सब जो है धर्मराज के सामने से होती भी है। बाप तो चोपड़े साफ देखते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प संस्कार के रूप में न रह जाए। सदा सर्वबंधन युक्त, बंधन मुक्त और योग युक्त इसी बाह्य मुक्ता के वायुमंडल को समाप्त करने के लिए इस वर्ष विशेष इशारा दे रहे हैं। बाबा ने मुख्य तौर पे जो अंडरलाइन करवाया है कि बाह्य मुक्ता खत्म करनी है, सर्व बंधनों से मुक्त होकर योग युक्त बनना है, और जो है सेवा करनी है, लेकिन अंतर्मुखी होकर। आपकी अंतर्मुखता से, आपके चेहरे और चलन से सूरज द्वारा जो है सेवा हो, ना कि बाह्य मुक्ता में सेवा हो। सेवा में बाह्य मुक्ता में ज्यादा आ जाते हो, इसलिए सेवा अच्छी है, सेवा बहुत करते हैं, सिर्फ ये नाम वाला होता है। इन्हों का बाप बड़ा अच्छा है, संस्था बहुत अच्छी है, इनका बाप ऊंचे से ऊंचा है, यह प्रत्यक्षता की सफलता कम होती है। इसलिए सुना है कि बाह्य मुक्ता के रिजल्ट प्रशंसा करेंगे लेकिन प्रसन्नचित नहीं बनेंगे। जो बाप के बन जाए तो प्रसन्नचित बन गए, यही हमारा लक्ष्य है। याद प्यार बाबा ने दिए, वो याद प्यार जो है रानी बहन बाद में एंड में सुनाएंगे। बहुत सुंदर माँ वाक्य। अब प्रश्नों को हम शेयर करते हैं।
ओम शांति। पहला प्रश्न विनीता बहन से है। बाप दादा ने हर एक बच्चे की कौन सी दो बातों की विशेषता देखी? ओम शांति। ओम बाप शांति दादा बहन। ने हर एक बच्चे में दो बातों की विशेषता देखी। एक बात की मुक्त कहाँ तक हुए और दूसरी बात की जीवन मुक्त कहाँ तक हुए हो। अब बाबा ने जो जीवन मुक्त की परिभाषा बताई कि जीवन मुक्त अर्थात योग योग। अब जीवन मुक्त ये भी हो सकता है ना कि जैसे भी बार माया की परिस्थितियां आए, बाह्य मुक्त आए और हम पर उनका इम्पैक्ट ना हो, हम रहते हुए भी सबसे डिटैच होकर रहे, उसी को कहा जाएगा जीवन मुक्त अवस्था। बाप दादा के पास सभी बच्चों के मन के संकल्प और हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। अगला प्रश्न हम रितु बहन से। बाप दादा ने विशेष एक बार का चित्र देखा। चित्र में दो प्रकार के लक्षण देखे। आप पहले लक्ष्य को, जो लक्षण है, उसे स्पष्ट करें। रितु बहन, आवाज सुन पा रहे हैं? कहीं बिजी होंगे। चलो, आप रितु बहन का नाम ले रहे हैं ना भाई जी? मैं रितु बहन का ले रहा हूँ जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। चलो, तीसरा क्वेश्चन ले लेते, तब तक वो आ जाएंगे। अर्चना बहन और रमनी भाई से जो दूसरा लक्षण बाबा ने बताया वो उसको स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा। बाबा ने अंतर्मुखी के लिए वो बोलता है और बाह्य मुक्ता में क्या नुकसान है इसमें बताया। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें यही था कि बाह्य मुक्ता में हम व्यक्त भाव में आते हैं। हम जानते हैं 63 जन्म हम बाह्य मुक्ता में रहे, तो हमारा बाह्य मुक्ता ही दैहिक भान ही दिखता है बाह्य मुक्ता में। तो दैहिक भान में रहते हैं तो हम खुद भी नीचे आते हैं और दूसरों को भी नीचे खींचते हैं। तो बात भाव बोलता है ना यहाँ पे। प्रशंसा तो इसे अनुभव करने की चीज है, बहुत सारा चीज, लेकिन इसमें बातों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। इसलिए बाबा ने यही बोला कि व्यक्त भाव में रह के नीचे भी आते हैं और दूसरों को भी ऐसे ही खिलाते हैं। बाबा ने बोला खाते भी और खिलाते भी, भाई मुक्ता की बात है। ओम शांति। ओम शांति। मैं अपना हाँ, सर्वत ओम शांति। मैंने सुना कि मृत्यु बहन को बोल रहे हैं, ऐसा लगा। रितु बहन। जी हाँ जी, मेरा क्वेश्चन था कि लक्षण बाबा ने बताया ना कि जिस चित्र में दो प्रकार के लक्षण देखे हैं। एक सदा अंतर्मुखी, जिसका कारण स्वयं भी सदा सुख के सागर में समाये हुए। अंतर्मुखी बाबा कह रहे इसका कारण है कि जो स्वयं भी सदा के सुख के सागर में समाये हुए रहता है और अन्य आत्माओं को भी सदा सुख के संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा सुख की अनुभूति कराते हैं। वो अंतर्मुखी है बाबा कह रहे हैं। जो स्वयं भी अपने सुख के सागर में रहते हैं, अन्य आत्मा को सुख का संकल्प की वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति के द्वारा, बोल के द्वारा भी, संबंध संपर्क द्वारा भी सुख की अनुभूति कराते हैं। वो अंतर्मुखी है बाबा ने इसका ही बताया। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। थैंक यू रमनी भाई। अगला क्वेश्चन नीतू बहन और रूमी बहन। बाप दादा भी बच्चों के कौन से चोपड़े देखना चाहती हैं? हाँ नीतू बहन, अब आप सुनाएं। ओम शांति। अ, बाबा बच्चों का बिल्कुल साफ चौपड़ा देखना चाहते हैं। बिल्कुल पुराना खाता का अंश मात्र भी ना रहे। बच्चों का रजिस्टर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, पवित्रता से 100% भरपूर हो। बाह्य मुक्ता के खाते को बाबा देखना नहीं चाहते। बाह्य मुक्ता के संकल्प, संस्कार, संस्कार रूप में भी बाबा चाहते हैं कि बच्चों के ना रह जाए पतित संस्कार, पुराने रावण के जो संकल्प संस्कार हैं, जरा भी चौपड़े में बिल्कुल बाबा वो देखना नहीं चाहते। क्योंकि बाबा की शुभ आशा है बच्चों के प्रति कि धर्मराज को टाटा करते हुए मेरे साथ साथ बच्चे चले, धर्मराज के पास जाए ही नहीं। तो बाबा बच्चों का साफ चौपड़ा देखना चाहते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू नीतू बहन। ओम शांति। हाँ, बाबा देख रहे थे कि बच्चे कहाँ तक जीवन मुक्त या योग युक्त बने हैं।
तो जैसे कि त्योहारों में देखते हैं कि दिवाली में जो भी एग्जाम्पल बाबा ने इसमें बहुत अच्छा समझाया कि जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं वो दिवाली के समय अपना पूरा वही खाता देखते हैं कि मुझे इस साल में कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। तो ऐसे ही बाबा देखना चाहते थे कि बच्चों ने कहाँ तक अपने चार्ट में अभी तक कितना जो व्यर्थ के संकल्प थे या ये मैं नहीं कर सकता या क्यों क्या के क्वेश्चंस है उसमें कहाँ तक उन्होंने समाप्त किए हैं और कहाँ नए बंधनों में अभी भी आकर्षित तो नहीं है, उनमें फंस तो नहीं गए। तो बाबा हमें बच्चों को, क्योंकि बाबा सब बच्चों को वो संपन्न और संपूर्ण बनाकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं, ना कि वो धर्मराज की सजाएं खाकर जाए। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बहुत सुंदर, थैंक यू रूमी बहन। अगला प्रश्न हम लेते हैं बलविंदर बहन से। जब किसी से उद्घाटन कराते हैं तो क्या करते हैं, क्या चीजें रखते हैं, इसको स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। जब किसी से भी उद्घाटन कराते हैं तो पहले तो क्या रिबन बांधते हैं ना, जब फूलों के ऐसे बना देते हैं, लाइन सी लड़ी सी बना के उनको बांध देते हैं और फिर कैंची से उनका मतलब रिबन कटवा के उद्घाटन कराते हैं। तो बाबा ने बोला कि कैंची जैसे है ना, वो फूलों की थाली में फूल रख के उसके बीच में कैंची रख देते हैं। तो बाबा ने हमें इस संदर्भ में ये बताया कि हमें जो है ना, जैसे बाबा ने बोला ना फूलों की जो हम रख रहे हैं उसमें कैंची, उसमें बाबा ने बोला हमें बंधन मुक्त होने से पहले ना अपने को गुणों से, मतलब गुणों के फूलों से संपन्न करना है। बाबा ने यहाँ वो फूलों की थाली को इससे हमारे को कंपैरिजन किया कि हमें अपने को बंधन मुक्त बनाने से पहले जो है वो अपने को फूलों से, गुणों के फूलों से संपन्न करना है। तो फिर बाबा ने बोला फिर आप जो है वो बंधन मुक्त हो ही जाएंगे। तो बाबा ने बोला एक तरफ तो हम अपने को संपन्न बनाएंगे और दूसरा बाबा ने बोला कि बाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त करना है। बाबा ने बोला बाह्य मुक्ता का जो रस है ना वो बहुत नुकसान करता है, इसलिए इसके बाबा ने बोला बाह्य मुक्ता के रस से आकर्षित नहीं होना है। तो बाबा ने बोला इसको कैंची लगाओ, यानी कि बाह्य मुक्ता में जो बच्चे आते हैं व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं, तो बाबा ने कैंची को उसके लिए प्रयोग किया कि बाह्य मुक्ता को कैंची लगाना है और अपने को गुणों के फूलों से सजाना है। तो बाबा ने बोला ये सूक्ष्म बंधन जो है ना, फिर हमें अपनी सफलता की मंजिल से दूर कर देता है। बाह्य मुक्ता में आने से क्या होता है, बाबा कहते हैं प्रशंसा तो हो जाती है ऊपर ऊपर से, है ना, पर बाबा कहते हैं जो एक्चुअल में जिस जो हमें चाहिए ना वो नहीं, मतलब वो प्राप्ति नहीं होती। जैसे भाई मुक्ता में आते हैं भाई भाई तो लूट लेते हैं, पर बाबा ने बोला जो हम बाबा की प्रत्यक्षता करना चाहते हैं, जिस बात के लिए हमने उद्घाटन की तैयारी करी है, तो बाबा ने बोला जब तक वो नहीं होगा ना, तो तब तक खाली बाह्य मुक्ता में आने से सिर्फ ऊपरी प्रशंसा मिलती है, टेम्परेरी मिलती है, अल्पकाल की मिलती है। और बाबा तो हमें संपन्न और संपूर्ण देखना चाहता है, ताकि बाबा ने जो फुलवाड़ी लगाई है, बाबा कहते हैं कि मेरे हर एक बगीचे का फूल जो है ना उसमें खुशबू आनी चाहिए उसके जीवन में, जैसे जीवन रूपी थाली में बाबा कहते हैं सदा फूल ही फूल होने चाहिए। तो बाबा ने इस तरह बताया। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू बलविंदर बहन। अगला प्रश्न सुमन बहन और रेणु बहन से। उद्घाटन तो ये एकमात्र उदाहरण है, वास्तव में इससे क्या सिद्ध होता है, उद्घाटन की तैयारी के लिए क्या करना है, कौन आत्माएं उद्घाटन करेंगी। हाँ जी, ओम शांति जी। हाँ जी रेणु। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप को अब इंतजार है उद्घाटन का, माना स्वर्ग के गेट खोलने का। तो इसी उद्घाटन की तैयारी कर रहे हो, माना संपन्न बन रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि उद्घाटन से पहले कोई भी उद्घाटन करते हैं तो रिबन बांधते हैं या फूलों को बांधते हैं और फिर उससे पहले कैंची से काटते हैं और फिर उद्घाटन होता है। और कैंची को रखते हैं फूलों से सजी हुई थाली में। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि बंधन मुक्त होने से पहले स्वयं को गुणों से के फूलों से संपन्न करना है, तो स्वतः ही बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो उद्घाटन की तैयारी हुई एक तरफ स्वयं को संपन्न बनाना, लेकिन इससे पहले बाहर मुक्ता के बंधनों से भी मुक्त होना। तो बाबा पूछते हैं कि क्या ऐसे तैयार हुए हो, बाहर मुक्ता के रस आकर्षित तो नहीं करते, इसको कैंची लगाओ। फिर बाबा ने कहा अंतर्मुखी व बंधन मुक्त व संपन्न आत्माएं ही उद्घाटन करेंगी, माना गेट खोलने के निमित्त बनेंगी। और बाबा ने माताओं के हाथ में ये गेट चाबी दी है गेट खोलने की। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत सुंदर है रेणु बहन। सुमन बहन है हमारे बीच? लगता नहीं। अच्छा, प्रीति बहन अपना आंसर दे गई है, विजय भाई ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अंतिम रानी बहन याद प्यार दें। ओम शांति। बाबा हम सभी बच्चों को बहुत अच्छा याद प्यार दे रहे हैं। सभी आत्माओं को सदा प्रसन्न चित्त बनाने वाले, सदा स्वयं को गुण संपन्न बाप समान, सदा सुख के सागर में समाये हुए, सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति जी। शुक्रिया। थैंक यू रानी बहन। किसी ने अपना कोई पॉइंट शेयर करना है तो स्वागत है। लगा के एंड करते हैं। मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों दीवाना हूँ, तेरी मुरली का मैं दीवाना हूँ। हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ, हुआ तुझ पे फिदा परवाना हूँ। मुस्कान बना के रख लेना, मुस्कान बना के रख लेना, शिव बाबा तू अपने अधरों पे। मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया है, मानव से देव बनाया है, मानव
से देव बनाया है, मानव से देव बनाया है, मानव से देव बनाया है। अब नशा है ये चलना मुझको, अब नशा है ये चलना मुझको, विष्णु के देव घराने में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा 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 हूँ। मुझे फूल समझ कर रख लेना, मुझे फूल समझ कर रख लेना, शिव बाबा तू अपनी बगिया में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना, मेरे बाबा तू अपनी माला में मुझे नूर बना कर रख लेना, शिव